हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड टैक्सेशन के रेस्ट क्वेश्चंस को। हम आए थे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रमेश टोटल एनुअल इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 2008-9 वॉज 3 lakhs. He deposited ₹1,000 every month in General Provident Fund and paid an annual premium of ₹12,000 on life insurance policy. If there is no tax on income up to ₹1,50,000 and 10% tax on income above ₹1,50,000 and maximum savings permissible under all schemes are ₹1 lakh. Then calculate the tax payable by him at the end of the year where the educational subtax is 3% of income tax. तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। एनुअल इनकम, जनरल प्रोविडेंट फंड और LIC का प्रीमियम दिया गया है और आपको सारा कुछ कितना यहाँ पर कितने % टैक्स दिया जाना है, कितना रिबेट्स में छूट दी जानी है, सारा इसमें दिया गया है। इस क्वेश्चन के ही इतने ही 6 लाइन्स के अंदर आपको बता दिया गया है। तो आइए देखते हैं। रमेश टोटल एनुअल इनकम यहाँ पर है 3 lakhs रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर 3 lakhs रुपीज़, यहाँ ये एनुअल इनकम है। तो यहाँ लेते हैं हम रमेश एनुअल इनकम 3 lakhs रुपीज़, 3 lakhs माइनस हम करेंगे रिबेट्स। फर्स्ट है रिबेट्स में ही डिपॉजिटेड 1,000 रुपीज़ एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड। तो हम लेंगे अमाउंट ऑफ GPF 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ है तो यहाँ पर 1,000 इंटू 12 करेंगे हम, आ जाएगा 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट है एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹12,000 ऑफ ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसे हम लेंगे LIC 12,000 रुपीज़, ये भी है 12,000 रुपीज़। दोनों को हम ऐड करेंगे, हो जाएगा 24,000 रुपीज़। और कुछ थोड़े ही हम देख लेते हैं यहाँ पर, और कोई हमें रिबेट्स नहीं मिली है। तो ये 24,000 जो कि 1 लाख से कम है, इसलिए हम ये पूरे अमाउंट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे रिमेनिंग एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 3 lakhs माइनस 24,000, जो कि आएगा 10 - 4 6, 9 - 2 7, तो यहाँ आ जाएगा 2,76,000 रुपीज़। ये होगी रिमेनिंग एनुअल इनकम। अब इस रिमेनिंग एनुअल इनकम में कोई डोनेशंस है क्या? डोनेशंस यहाँ पर इसने कोई दी है क्या जिस पर उसे छूट दी जाए? नहीं, यहाँ पर कोई डोनेशंस नहीं है। आपको सीधे यहाँ पर टैक्स लगाना है। अब यहाँ पर टैक्स फर्स्ट आपको टैक्स में दिया गया है कि 1,50,000, फर्स्ट 1,50,000 पर कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे अप टू ₹1,50,000 नील। सेकंड, इसके बाद क्या दिया गया है? 10% टैक्स ऑन इनकम अबव ₹1,50,000 एंड मैक्सिमम, बस 1,50,000 के ऊपर जितना भी हो उस पर 10% टैक्स दिया जाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,50,000 एंड अबव 10%। तो यहाँ पर टोटल 1,76,000 में से हम पहले 1,50,000 ये वाला अमाउंट हम माइनस कर देंगे। 2,76,000 माइनस 1,50,000, इसको हमने माइनस किया तो बचा हमारे पास यहाँ पर 6, 7 - 5 2, 2 - 1 1,
1,26,000, इस पर हमें 10% टैक्स देना है। तो 1,26,000 इंटू 10%, ये आ जाएगा कितना, ये 0 0 कट हुए तो ये हुए 12,600 रुपीज़। अभी इन दोनों को हम जोड़े तो कितना आएगा हमारा टोटल, 12,600 रुपीज़। ये होगा क्या, टैक्स। इसे हम अब इस पर हम चार्ज करेंगे एजुकेशनल सबकेस। एजुकेशनल सेस 3%, 12,600 इंटू 3%, 0 0 कट हुए यहाँ से, 3 6 18, कैरी 1, 3 2 6 + 1 7, 3 1 3, 378 रुपीज़। इसको हम इसमें ऐड करेंगे, 8 7 6 + 3 9 2 1, 12,978 रुपीज़। ये होगा हमारा टोटल पेएबल टैक्स। टोटल पेएबल टैक्स इज 12,978 रुपीज़। तो ये देखिए, इस फॉर्मेट के सहारे हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया। बस हमें ध्यान यहाँ पर ये रखना है, हमें यहाँ पर जब जितने जैसे कि 1,50,000 पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो हमें इस अमाउंट में से पहले इस अमाउंट को लेस कर देना है, और बाकी के जो अमाउंट है उस पर हमें 10% 20% टैक्स देते जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द मंथली इनकम एक्सक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 वॉज 40,000 रुपीज़। यहाँ पर मंथली इनकम दी गई है किसी एम्प्लॉय की। ही डिपॉजिट्स 42,000 रुपीज़ एनुअली इन जनरल प्रोविडेंट फंड एंड ₹6,000 एज सेमी एनुअल प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस यहाँ पर रिबेट्स के लिए इसने GPF में अमाउंट डाला हुआ 42,000 एंड 42,000 एनुअली, एंड सेमी एनुअल प्रीमियम डाला है LIC का 6,000 रुपीज़। सेमी एनुअल मीन्स 6 मंथ के लिए इसने 6,000 डाला है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर से 6,000। तो ये ईयर में 2 टाइम्स इसे 6,000 पेमेंट करना है। And if he pays ₹1,600 every month for 11 months towards income tax, then what is the amount of payable tax remaining in the last month of the year? 100% of all savings, maximum of ₹1 lakh are tax exempt. अब यहाँ पर टैक्स लिमिट्स है अप टू 2,50,000 नील एंड 2,50,000 to 5 lakhs 10% एंड 5 lakh एंड अबव 20 and 30%। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मंथली इनकम दी गई है बैंक एम्प्लॉय की, तो हम यहाँ पर लेते हैं एनुअल इनकम ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 40,000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 4,80,000 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट हम देंगे रिबेट्स। फर्स्ट रिबेट्स में है GPF। अब देखिए GPF के लिए 42,000 एनुअली जनरल प्रोविडेंट फंड में इसने डाला है 42,000 रुपीज़। सेकेंड है LIC के लिए क्या है यहाँ पर 6,000 एज सेमी एनुअल प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 6,000 एज सेमी एनुअल। तो हम यहाँ पर 6,000 इंटू 2 इंस्टॉलमेंट्स होगी ईयर में, 6,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। इन्हें आप ऐड करते हैं 54,000 रुपीज़। ये 1 लाख से कम है, इसलिए हम इसे पूरा अमाउंट इसमें से लेस कर देंगे। रिमेनिंग एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 4,80,000 माइनस 54,000। कितना आएगा यहाँ पर आंसर हमारे पास 30 एज इट इज़ आ गए। यहाँ पर 10 - 4 6 हो जाएगा, 7 - 5 2 और ये हो जाएगा 4 lakhs। 4,26,000 इज रिमेनिंग एनुअल इनकम। अब यहाँ पर देखिए कोई डोनेशंस है क्या, नहीं है डोनेशंस, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर टैक्स पे करेंगे। टैक्स फर्स्ट अप टू 2,50,000 नो टैक्स,
नील आ जाएगा। सेकंड 2,50,000 टू 5 lakhs, 2,50,000 टू 5 lakhs रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए हम पहले 4,26,000 में से 250 माइनस करेंगे। 4,26,000 माइनस 2,50,000। क्यों हमने किया इसे माइनस? हम ये वाला अमाउंट यहाँ से पहले माइनस करेंगे, फिर बाकी के अमाउंट पर हम यहाँ पर टैक्स पे करेंगे। 6 यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 2 1, 1,76,000। तो ये आ जाएगा 1,76,000 रुपीज़ इंटू यहाँ पर 10% टैक्स पे किया जाना है, 10/100। 0 0 यहाँ पर कट हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2,50,000 माइनस 5 lakhs होते हैं कितने, इस बीच कितना अमाउंट होता है, 2,50,000 होता है, लेकिन ये अमाउंट है कितना, 1,76,000। तो हम पूरा अमाउंट यहाँ पर ले लेंगे। अगर ये 2,50,000 से ज़्यादा होता तो हम उसमें से केवल 2,50,000 ही लेते, बाकी अमाउंट का हम 20% टैक्स देते। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने इसे पूरा ले लिया है। इसे अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 17,600 रुपीज़। इसे ऐड करते हैं, 17,600 रुपीज़ पेएबल टैक्स। अभी भी हमारा टैक्स कंप्लीट नहीं हुआ है काउंट, हमें अभी एजुकेशनल सेस इस पर देना है। थ्री परसेंट, 17,600 इंटू 3%, 0 0 0 0 कट हुए, 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 21 प्लस 1 22, 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5। ये आया हमारे पास एजुकेशनल सेस 528 रुपीज़। इसको अब हम ऐड करेंगे इस पे, 2 8 6 प्लस 5 11 कैरी 1 8, 18,128 रुपीज़ यहाँ पर आएगा टोटल पेएबल टैक्स। ये हमारा फाइनल पेएबल टैक्स का अमाउंट है। अब देखिए हमें बताया गया है कि 1,600 रुपीज़ एवरी मंथ वो एम्प्लॉय 11 मंथ तक टैक्स के लिए पे कर रहा है, तो उसे हम इसमें से माइनस करेंगे। ही पेज 1,600 रुपीज़ फॉर 11 मंथ एज इनकम टैक्स। तो यहाँ पर 1,600 इंटू 11 करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पर यह अमाउंट आएगा 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 6 जा 6 कैरी 6, 11 1 जा 11 प्लस 6 17, 17,600 रुपीज़। इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। उसे पे करना है 18,128 रुपीज़ और वो 17,600 रुपीज़ पे कर चुका है, तो उसे अब कितना पे करना है वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। 8 2 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0, 528 रुपीज़ उसे और पे करना है। ही हैड टू पे एज टैक्स। उसे टैक्स के लिए 528 रुपीज़ ओनली पे करने होंगे, जो कि उसमें से 1,828 रुपीज़ में से उसे बाकी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, रेस्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।